अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। इंसान को दुख मुसीबत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है और सुख भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देता है। अल्लाह के सिवा ना कोई इंसान को तकलीफ़ पहुंचा सकता है और ना ही कोई इंसान को रोज़ी और रिज़्क दे सकता है। सब चीज़ का मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है। आएँ हम दिखाते हैं आपको वो सूरत हाल। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमसे नाराज़ हो चुका है और ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी की निशानी है। पक्के फसल हैं, पक्के फसलों के ऊपर बारिशें बरस रही हैं और सैलाब आ रहे हैं, पानी आ रहे हैं, तूफ़ानी बारिशें आ रही हैं, मुसलसल पानी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है आसमान से बारिश और तूफ़ानी बारिशें आ रही हैं। ये सब क्या हैं? ये सब हमारे गुनाह हैं। हमारे गुनाहों का सिला हम देख रहे हैं। देखिए, हम ये देखें कि आप देख रहे हैं मंज़र हमारे पीछे। आप देखें कितनी सारे लोग घरों से बेघर हो गए हैं और बहुत सारी जानें जो हैं वो जानों का नुकसान हुआ है और कीमती माल का नुकसान हुआ है। लोगों के फसलात तबाह हो गए हैं। ये सब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी है। अल्लाह तबारक व तआला जब हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को नहीं मानेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस के हुक्म को नहीं मानेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के ऊपर हम ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, रूगर्दानी करेंगे, तो यकीनन हमारे ऊपर ऐसे इम्तिहानात आते रहेंगे, ऐसे अज़ाब ही आते रहेंगे। तो आएँ हम सब अहद करते हैं, वादा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि या अल्लाह हम सारी नमाज़ें पढ़ेंगे और जो आपका हुक्म होगा वो भी मानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ऊपर ज़िंदगी गुजारेंगे ताकि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है ये ख़त्म हो जाए, ये अज़ाब रफ़ा हो जाए। आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा के लिए हम सबको महफूज फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।